और अब चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। भोपाल से आ रहे जहां पे एमडी ड्रग्स से जुड़ा मामला, 3 पीड़िताओं ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। शाहवर के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। 2 साल तक रेप करने का आरोप है। रेप के वक्त पीड़िता नाबालिग थी। यासीन से भी संबंध बनाने का दबाव बनाया गया है। यासीन ने एमडी ड्रग्स का ऑफर दिया था। शाहवर ने पैसों से मदद करके जीता था भरोसा। पॉक्सो, रेप, जान से मारने की धमकी का आरोप है। महिला थाना भी यहां पे मांग सकता है रिमांड। एमडी ड्रग्स से जुड़ा ये मामला, 3 पीड़िताओं ने थाने में दर्ज कराई है एफआईआर। शाहवर के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है और 2 साल तक रेप करने का आरोप है। जब 2 साल तक इस घिनौने वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त पीड़िता नाबालिग थी और यासीन से भी संबंध बनाने का ये दबाव बनाया गया था। यासीन ने एमडी ड्रग्स का ऑफर किया था। आपको बता दें कि शाहवर ने पैसों से मदद करके भरोसा जीता था और इसी भरोसे के आड़ में देखिए किस तरीके से यहाँ पे घिनौनी वारदात को अंजाम देता रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि पॉक्सो, रेप और जान से मारने की धमकी देने का यह आरोप है और इस पूरे मामले में कहा भी जा रहा है कि महिला थाना भी रिमांड मांग सकती है। एमडी ड्रग्स से जुड़ा ये पूरा मामला है। देखिए इस पूरे मामले में हर एक एंगल से जांच लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इसमें देखिए 3 पीड़िताओं ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर और शाहवर के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है और 2 साल तक रेप करने का आरोप है। और जब रेप किया जा रहा था, इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, इस कृत्य को अंजाम दिया था, उस वक्त पीड़िता नाबालिग थी। यासीन से भी संबंध बनाने का यह दबाव बनाया गया है। अब इस पूरे मामले में देखिए जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है और अब शिकंजा और ज्यादा कसता जा रहा है। यासीन ने एमडी ड्रग्स का ऑफर दिया था और यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस पूरे साजिश का जाल बिछाया गया था। पैसों से मदद किया गया था और उसके बाद भरोसे को जीता गया और भरोसा जीतने के बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पे युवतियों की साइकोलॉजी के साथ खेला गया था, उनके साथ कैसे इस घिनौने वारदात को अंजाम दिया गया था। अब इस पूरे मामले में 3 पीड़िताओं ने थाने में दर्ज कराई है एफआईआर और शाहवर के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। 2 साल तक रेप करने का यह आरोप। भोपाल में हाई प्रोफाइल ड्रग्स सिंडिकेट मामले में अब पीड़िताएं भी सामने आने लगी हैं। अकेले महिला थाने में 3 पीड़िताओं ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और यासीन, शाहवर पर अब पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ी हैं जो महिला थाने में दर्ज हुई हैं। मेरे साथ महिला थाना प्रभारी अंजना दुबे मौजूद हैं और इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैम, कितनी पीड़िताएं अब तक शामिल आए हैं और क्या क्या आरोप है यासीन और शाहवर पर? क्या इन दोनों के अलावा भी कोई और भी शामिल है इसमें? अभी तक 3 पीड़िताएं सामने आई हैं। शाहवर और यासीन के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। 2 पीड़िताओं द्वारा वो 78 यानी स्टॉकिंग की है और डिजिटल माध्यम से स्टॉक करना, और एक के द्वारा करवाई गई है रेप की शिकायत करवाई गई है जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें आती हैं तो फिर आगे और भी कार्रवाई की जाएगी। जो जिस पीड़िता ने रेप के आरोप लगाए हैं, क्या जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ वो नाबालिग थी और शाहवर और यासीन दोनों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया या कोई एक व्यक्ति शामिल है? उस समय पे जब पीड़िता के साथ ये घटना घटी वो उस समय पे नाबालिग थी और शाहवर नाम के व्यक्ति ने, आरोपी ने उसके साथ जोर ज़बरदस्ती से बलात्कार किया और यासीन ने ट्राई किया उस पर, तो दोनों के खिलाफ उसने मामला दर्ज कराया। ड्रग्स देने की भी कोशिश की गई थी क्या? ड्रग्स ऑफर किया गया था यासीन के द्वारा उसको, तो उसने इस चीज़ को इग्नोर करते हुए और उस मैं इन्वॉल्व नहीं हुई, तो इस वजह से शायद वो बच गई, आगे मतलब ड्रग्स के उसमें मामले में नहीं फंस पाई। कुल मिला के कुल 3 पीड़िताएं हैं अभी? जी 3 पीड़िता हैं जी। अभी दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं और यासीन को जेल भेज दिया गया है। तो क्या आप लोग भी अलग से पूछताछ के लिए रिमांड ले सकती हैं आगे? बिल्कुल ले सकते हैं। माननीय न्यायालय में जाके उसकी जो भी हमारे केस में जानकारी की आवश्यकता होगी तो हम उसकी रिमांड भी लेंगे आवश्यकता पड़ेगी। तो अब इन दोनों आरोपियों के ऊपर पॉस्को की धाराएं भी बढ़ी हैं, तो आप अंदाजा लगाइए ये लगातार लड़कियों को एमडी ड्रग्स देने की भी कोशिश करते थे, इसके साथ ही उनका शारीरिक शोषण भी करते थे। अब महिला थाने में 3 शिकायतें पहुंची हैं तो निश्चित तौर पर जांच आगे बढ़ेगी तो कई और खुलासे होने की उम्मीद है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।
आकाश खुद ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। आकाश, एमडी ड्रग्स मामले में इसकी परत जो है हर दिन खुलती जा रही है। 3 पीड़िताओं के द्वारा आज ये केस रजिस्टर करवाया गया है। क्या तीनों उस वक्त नाबालिग थी? एक पीड़िता जो है जिसके साथ रेप हुआ है वो उस वक्त नाबालिग थी। दरअसल शावर उसे एक बार में मिलता है और बार में मुलाकात के बाद धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ी और वो पैसों से मदद करके शावर ने उसे फ्लैट पर बुलाया, जहां उसके साथ कई बार दबाव बनाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की और दुष्कर्म किया भी। इसके बाद शावर ने यासीन के साथ भी संबंध बनाने के लिए पीड़िता पर दबाव बनाया और इंस्टाग्राम के माध्यम से दोनों के बीच बातचीत कराई और इस बीच यासीन ने उसे एमडी ड्रग्स ऑफर भी किया, लेकिन यहाँ वो उलझी नहीं, फंसी नहीं, तो यासीन उसका फायदा नहीं उठा पाया, ना उसे ड्रग्स दे पाया। लेकिन भरोसा जीतने के बाद लगातार उसका कई बार दुष्कर्म किया गया। अब जब सभी आरोपी गिरफ्तार में हैं तो निश्चित तौर पर पीड़िताएं सामने आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त लगातार पीड़िताओं को धमकी भी दी जाती थी कि अगर किसी को कुछ बताया या पुलिस पे शिकायत की तो जान से मार दिया जाएगा, ब्लैकमेलिंग भी किया जाता था। तो ऐसे में पुलिस ने रेप, पॉस्को, इसके साथ ही जान से मारने की धमकी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। 2 अन्य पीड़िताएं जो हैं उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, उनकी शिकायत पर भी मामला दर्ज हुआ है। क्योंकि दोनों आरोपी पहले से ही क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में हैं। यासीन को तो न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो अब अगर महिला थाना पुलिस चाहेगी तो कोर्ट से रिमांड मांग सकती है दोनों आरोपियों की पूछताछ के लिए। जी ठीक है आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो उधर भोपाल में एमडी ड्रग्स मामले को लेकर सियासत में तेज हो गई। विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया है और एमपी में एमडी ड्रग्स मामले का यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये मामला बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। इंजेक्शन की माला पहनकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रतीकात्मक नशे का पाउडर लेकर पहुंचे कांग्रेसी और कांग्रेस विधायकों का बीजेपी पर गंभीर आरोप। ड्रग्स तस्करों को संरक्षण देने का ये आरोप लगाया बीजेपी पर। भोपाल में अवैध ड्रग्स सप्लाई मामले के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया तो वो सिरेंज पहनकर पहुंचे हैं, प्रतीकात्मक ड्रग्स लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने मछली तो पकड़ी है लेकिन मगरमच्छ छोड़ दिया है। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आगे हम अपडेट लेंगे। देखिए, जिस प्रकार से सरकार में बैठे लोग संरक्षण देते हैं, ऐसे कौन मंत्री सरकार उन पे फिर क्यों नहीं कार्रवाई करती है? क्या 1800 करोड़ की ड्रग पहले पकड़ाई थी गुजरात पुलिस ने, क्या मध्य प्रदेश की पुलिस असक्षम में? उसके बावजूद भी 1 साल ड्रग बिकता रहा। कई सम्राट परिवार के बच्चों को लतें पड़ गई, युवाओं को सरकार रोजगार नहीं दे पा रही। लेकिन सरकार राजधानी के अंदर एमडी ड्रग में किन लोगों को छोटी कार्रवाई से नहीं होगा, बड़ी कार्रवाई हो। छोटी मछली मत पकड़ो, बड़े मगरमच्छ को पकड़े, यही मैं सरकार को कहना चाहता हूँ। देखिए, जो व्यक्ति पिछले 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदों पर जो बैठा हुआ है, तो आज ये जनता सवाल पूछ रही है कि ये मछली आखिर किसकी है और क्या कारण है कि इतने लंबे समय से वो व्यक्ति यहाँ पर पूरे प्रदेश में नशे का कारोबार कर रहा है, लेकिन शासन प्रशासन की उसके ऊपर नजर नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको संरक्षण देने का और उनको पोषित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं, सरकार में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं, वो उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं।